तो बच्चों, अगर आप लाइफ प्रोसेस चैप्टर के न्यूट्रिशन टॉपिक को लाइन बाय लाइन रटने की कोशिश कर रहे हैं तो बेटा आप बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन देख के आप डेफिनेटली अटकेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, आपने उसे सिर्फ रटा, समझा नहीं। तो उससे क्या होगा, पहले जो क्वेश्चन आते थे ट्रेडिशनल टाइप में आपके प्रीवियस ईयर्स में, व्हाट इज द रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम पेप्सिन इन स्टमक, तो इस तरीके के क्वेश्चन तो आप जरूर आंसर कर दोगे। लेकिन अब टाइम बदल चुका है, अब क्वेश्चन कैसा आता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड। तो अगर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आया, व्हाट हैपेंस टू प्रोटीन डाइजेशन इफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज नॉट सिक्रीटेड, तो जिन्होंने टॉपिक को समझा होगा वो तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर एकदम करेक्ट लिख के आएंगे, लेकिन जिसने सिर्फ रटा होगा वो इस क्वेश्चन में अटक जाएगा। समझ रहे? तो अब टाइम है हमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का। इनफैक्ट आई वाज सीइंग दिस बुक, ये एक बुक है ओसवाल बुक्स, इसके अंदर भी मैंने कई क्वेश्चंस देखे विच आर कॉम्पिटेंसी बेस्ड। ठीक है, इस टॉपिक के भी थे जो मैं आपको इस टॉपिक को समझाने के बाद एंड में कराऊंगी भी, राइट? तो जिनके पास ये बुक है वो दे कैन फॉलो अलोंग, और जिनके पास नहीं है दे कैन बाय दिस बुक फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो चलिए पहले टॉपिक समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे इसी बुक के। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम समझने के लिए हमें एक फ्लो समझना ज़रूरी है। अगर हमने इस पूरे प्रोसेस को एक फ्लो में समझ लिया, एक फ्लो चार्ट की तरह समझ लिया, तो हम कभी नहीं अटकेंगे, राइट? तो सबसे पहले अगर मैं देखूं, मैं खाना कहाँ से खाती हूँ, आई ईट इट फ्रॉम माई माउथ, राइट? खाना हम कहाँ से खाते हैं, माउथ से खाते हैं। तो सबसे पहले मेरा खाना गया मेरे माउथ में। अब माउथ में सबसे पहले कौन काम करना शुरू करता है? जैसे ही आप फूड को मुंह में लेते हो, आपका सलाइवा फूड को मिक्स कर रहा होता है, साथ साथ आपके टीथ क्या कर रहे होते हैं, खाने को च्यू कर रहे होते हैं, ग्राइंड कर रहे होते हैं, राइट? सो माउथ के अंदर ही हमारा डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, और ये जो डाइजेशन है इसे बोलते हैं फिजिकल डाइजेशन। व्हाट डू वी कॉल इट? फिजिकल डाइजेशन। तो सबसे पहले क्या होता है, फिजिकल डाइजेशन होता है विद द हेल्प ऑफ टीथ। टीथ क्या करते हैं? दे च्यू योर फूड, दे ग्राइंड द फूड। इसको हम मैस्टिकेशन ऑफ फूड भी कह सकते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट? मैस्टिकेशन ऑफ फूड। ठीक है, खाना है मुंह में, टीथ ने अपना काम कर दिया। अब मुंह में कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स भी हैं जो क्या सिक्रीट कर रहे हैं, सलाइवा सिक्रीट कर रहे हैं। तो वो क्या, कौन सा एंजाइम निकालता है? सलाइवरी अमाइलेस। वेरी गुड। तो वो निकालता है सलाइवरी अमाइलेस, जो क्या करेगा, आपके जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं जैसे स्टार्च, उसको कन्वर्ट कर देगा सिंपल कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज, राइट? तो मेरा क्या हो चुका है, मेरा यहीं पे खाने का डाइजेशन शुरू हो गया है। डाइजेशन क्या है? बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना, जो मेरा कहाँ शुरू हो जाता है, माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है, राइट? अभी मेरा खाना क्या है, बहुत कम डाइजेस्टेड है, स्लाइटली डाइजेस्टेड है। अब ये स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड, जिसे हम बोलस भी कहते हैं, वो मेरी इस फूड पाइप या ईसोफेगस, राइट? फूड पाइप या ईसोफेगस के थ्रू कहाँ जाने वाला है, स्टमक में। अब ईसोफेगस क्या है, एक फूड पाइप है, इसके अंदर भी मसल्स होंगी। तो ये मसल्स क्या करती हैं, दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, जिसे हम पेरिस्टाल्सिस भी बोलते हैं। आपके लिए यहाँ मैंने वर्ड भी लिखा है, देखिए, फूड गोज डाउन थ्रू द ईसोफेगस by peristalsis movement of esophagus muscles. This peristalsis movement is what? Contraction and relaxation of muscles. ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर ही खाने को क्या करती है, नीचे की तरफ पुश करती है, राइट? बिकॉज खाने को कहाँ लेके जाना है, हमें स्टमक में लेके जाना है। सो फूड को नीचे पुश करेगी स्टमक में, यस। सो इस तरीके से मेरा खाना माउथ से आया ईसोफेगस, अब ईसोफेगस से कहाँ पहुँच चुका है, स्टमक में, पेट में आ गया खाना। ठीक है, अब यहाँ पे भी कुछ ना कुछ डाइजेशन होगा। तो जो मेरा स्टमक होता है बेटा, उसके अंदर होते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। क्या होते हैं? गैस्ट्रिक जूसेस। यहाँ पे भी जो ग्लैंड्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो सिक्रीटिंग थिंग्स। और क्या सिक्रीट कर रहा है? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस किस चीज़ का होता है? देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसके अंदर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl।
ये क्या करता है, एक तो ये जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया आपके फूड के साथ आपके स्टमक में आ रहे होते हैं उनको मार देता है, राइट. सो इट किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया विच एंटर्स विद फूड इनटू आवर स्टमक, राइट. Second thing, very important rule, makes the medium acidic for protein digestion. Medium को कैसा बनाता है, acidic भी बनाता है for the digestion of proteins. तो आपके फूड में प्रोटीन्स भी हैं, उनको भी डाइजेस्ट करना है, उसके लिए काम तो करेगा मेरा एंजाइम पेप्सिन, लेकिन ये काम सिर्फ करता है एसिडिक मीडियम में. वो एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड कराता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. समझे बच्चों, ठीक है, क्लियर. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड दो काम कर रहा है, मीडियम भी प्रोवाइड कर रहा है प्रोटीन डाइजेशन के लिए, और दूसरा काम क्या कर रहा है, हार्मफुल बैक्टीरिया को मार भी रहा है. फाइन. पेप्सिन का तो रोल क्लियर ही हो गया. तो पेप्सिन क्या कर रहा है, डाइजेस्ट प्रोटीन. अब जल्दी से मेरे उस क्वेश्चन की तरफ चले जो मैंने शुरू में आपसे पूछा था, व्हाट हैपेंस टू प्रोटीन डाइजेशन इफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज नॉट सिक्रीटेड. प्रोटीन्स डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे बिकॉज मेरा एंजाइम फंक्शन ही नहीं करेगा, राइट. जो पेप्सिन एंजाइम है वो कौन से मीडियम में फंक्शन करता है, एसिडिक मीडियम. तो अगर मीडियम एसिडिक नहीं हुआ तो प्रोटीन डाइजेशन कैसे होगा, राइट. सो बोथ द थिंग्स आर कनेक्टेड. यहाँ पे दोनों को अलग अलग पूछा था, अब इसको एक तरीके से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में पूछ लिया, राइट. तो हमको टॉपिक्स को समझना है, क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, तभी हम इस टाइप के क्वेश्चंस आंसर कर सकते हैं. फाइन. चलिए आगे देखें. और क्या है, और है म्यूकस. म्यूकस का क्या काम है, म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक. अब HCl की सिक्रीशन से स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट भी तो करना है, वो कौन कर रहा है, म्यूकस. तो ये तीनों आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए. दीज आर वन ऑफ द बोर्ड फेवरेट क्वेश्चंस, ठीक है. तो यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है. डन, ठीक है. चलिए अब खाना मेरा कहाँ चला गया, पहले था माउथ में, माउथ से गया था ईसोफेगस, ईसोफेगस से गया स्टमक. अब स्टमक के बाद जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन ही वो जगह है जहाँ पे मेरा कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होगा. तो अगर कोई पूछे what is the site of complete digestion of food, so that site is small intestine. Small intestine is that organ, is that place where the digestion of food completes, right. So complete digestion of food कहाँ होगा, small intestine में, right. अब कैसे होगा, कैसे होगा, देखिए. जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी है, दे आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, दे आर कॉइल्ड, है ना, पूरी अच्छे से कॉइल्ड हैं. अब होता क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ना कुछ कुछ जूसेस खुद भी सेक्रीट कर रही होती हैं, और कुछ जूसेस अपने बगल के दो ग्लैंड से ले भी रही होती हैं. कौन है वो दो ग्लैंड्स जिनसे वो ले रही होती है, एक है हमारा लिवर, एक है पेनक्रियास, ठीक है. सबको पता होगा लिवर क्या है, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, राइट. सो लिवर क्या करता है, लिवर भी कुछ कुछ जूसेस सिक्रीट करके स्मॉल इंटेस्टाइन को भेजता है. सिमिलरली पेनक्रियास भी कुछ कुछ जूसेस सिक्रीट करके स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ भेजता है, जहाँ पे मेरा सारा खाना क्या होगा, डाइजेस्ट होगा. तो बच्चों प्लीज़ याद रखना, ये गलती मत करके जाना कि हमारा फूड कभी भी लिवर और पेनक्रियास में नहीं जाता, राइट. आवर फूड नेवर गोज टू लिवर एंड पेनक्रियास. दीज आर द ग्लैंड्स which send their secretions to small intestine to digest the food. Fine? Clear? चलिए, तो लिवर क्या सिक्रीट करता है, लिवर सिक्रीट करता है बाइल जूस, ठीक है. बाइल एक ग्रीनिश येलो लिक्विड है जो लिवर में बनता है, लेकिन स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में. कहाँ पे स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में. और इसका मीडियम कैसा होता है, अल्कलाइन. तो बेसिकली बाइल जूस क्या करता है, फूड को अल्कलाइन भी करता है, क्योंकि स्टमक से जो फूड आया वो कैसा आया था, जो मेरा स्टमक से फूड आया था वो कैसा आया था, वो एसिडिक था. उसको अल्कलाइन करता है, राइट, जिससे क्या हो सके, फैट्स डाइजेस्ट हो सके, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स हो जाए, राइट. ठीक है, फाइन. तो आप इतनी बात समझ लिए कि हमें लिवर क्या है, लिवर क्या है, एक ग्लैंड है जो क्या कर रहा है, बाइल जूस को सिक्रीट कर रहा है, राइट. बाइल जूस क्या फंक्शन करता है, एक तो हमारे फूड को अल्कलाइन बना देता है, दूसरा क्या करता है, फैट्स को एमल्सिफाई करता है. एमल्सिफाई मतलब ब्रेक डाउन, यस, ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स. जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं फैट्स के, उनको स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है, राइट.
ठीक है, तो बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने का काम किसका है? बाइल का, क्योंकि बाइल के अंदर कोई एंजाइम नहीं है, राइट? बाइल डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम, इट्स सिंपली अ जूस which breaks down or which emulsify the fats and lipids. Done? ठीक है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट ग्लैंड दैट इज पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या करता है? इट सिक्रीट्स अ पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है, जिसके अंदर ये 3 एंजाइम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमाइलेस, अमाइलेस का क्या फंक्शन है? टू ब्रेक डाउन द स्टार्च, द कार्बोहाइड्रेट, राइट। ट्रिप्सिन का क्या है? टू डाइजेस्ट द प्रोटीन्स, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना। एंड लाइपेस का क्या है? टू ब्रेक डाउन, टू डाइजेस्ट द एमल्सिफाइड फैट्स, जो आपके स्मॉलर ग्लोब्यूल्स आए हैं फैट्स के, उसको क्या कर रहा है? उसको फर्दर ब्रेक कर रहा है, उसको फर्दर डाइजेस्ट कर रहा है, राइट। और उसके अलावा जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसकी वॉल्स भी बहुत सारा इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट कर रही होती है, जिससे मेरा सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट दैट इज ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। सारा का सारा मेरा फैट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में, विच आर वाटर सोल्यूबल। एंड प्रोटीन्स किस में होंगे? प्रोटीन्स होंगे इनटू अमाइनो एसिड्स। यस यस, दीज आर ऑल सिंपलर मॉलिक्यूल्स। तो आपके सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स क्या हुए? कन्वर्ट हो गए सिंपल वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स में, राइट। हमारी पूरी बॉडी पानी की तो बनी है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कन्वर्ट देम इनटू सिंपल वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स। फाइन, तो ये क्या हो गया? यहाँ पे मेरा डाइजेशन हो गया कंप्लीट, मेरा खाना पूरी तरह से हो गया डाइजेस्ट। तो अब बाकी ऑर्गन्स का क्या काम है? यहाँ पे तो डाइजेशन खत्म हो गया, राइट। तो माउथ से गया ईसोफेगस, ईसोफेगस से गया स्टमक, स्टमक से गया स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन ने तो पूरे खाने को डाइजेस्ट कर दिया, राइट, पूरे खाने को डाइजेस्ट कर दिया। अब उस डाइजेस्टेड फूड को हमें एब्जॉर्ब भी तो कराना है, राइट। तो उसको एब्जॉर्ब कराने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिन्हें बोलते हैं विली, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको तो ऐसे बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट मार्क कर ही लेना, बड़ा बड़ा इम्पॉर्टेंट। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं विली। विली क्या करता है? विली एक सरफेस प्रोवाइड करता है, एक जगह देता है, किसके लिए? जो हमारा फूड डाइजेस्ट हुआ है उसको हमारी ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब कराने के लिए, राइट। बिकॉज फूड कहाँ पे एब्जॉर्ब होगा? ब्लड स्ट्रीम में होगा, फिर ब्लड ही तो उसे ट्रांसपोर्ट करेगा टू ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, राइट, टू ईच एंड एवरी सेल में एसिमिलेट होगा तभी, राइट। तो क्या करता है विली? विली का काम है एक सरफेस प्रोवाइड करना, एक जगह देना, जिससे आपका सारा का सारा डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो जाए, कहाँ पे? इनटू द ब्लड स्ट्रीम। फाइन, ठीक है। अब एब्जॉर्ब हो गया खाना, अब ये सब प्रोसेस में कुछ ना कुछ वेस्ट भी तो जनरेट हो रहा होगा, कुछ कुछ अनडिज़ायरेबल चीज़ें भी तो जनरेट हो रही होगी हमारी बॉडी को, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। वो सब कहाँ जाती हैं? वो सब जाती हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। सो द फूड विच इज़ नॉट डाइजेस्टेड, जो खाना हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाई, दैट इज़ अ वेस्ट फॉर आवर बॉडी, वो सब कहाँ जाएगा? टू द लार्ज इंटेस्टाइन। इट इज़ अ वाइडर ट्यूब। स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे बाहर होती है? इट्स अ वाइडर ट्यूब, ठीक है, उसके अंदर जाएगा। और वहाँ पे क्या होगा? जो भी उस अनडाइजेस्टेड फूड में एक्सेस वाटर होगा उसको बॉडी रीएब्जॉर्ब कर लेगी, और सिर्फ सॉलिड विल गो इनटू द रेक्टम, ठीक है। यस, तो क्या होगा? एक्सेस वाटर विल बी एब्जॉर्ब्ड एंड द सॉलिड फीसेस विल गो इनटू द solid part, solid undigested food will go into the rectum. It is stored in the rectum, and after that the waste is excreted through the anus. That's it. तो ये ingestion है ना। तो अगर आपको याद हो किसी भी एनिमल्स में हमने देखा था 5 मेजर स्टेप्स थे। पहला क्या था? इंजेशन, खाने को खाया, मतलब फूड को खाया। फिर दूसरा क्या था? डाइजेशन, जो हमने यहाँ देखा स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो गया। तीसरा था एब्जॉर्प्शन, उस डाइजेस्टेड फूड को ब्लड में एब्जॉर्ब कराया। फोर्थ था एसिमिलेशन, क्योंकि एनर्जी कहाँ पे जनरेट होती है? सेल में ही तो होती है। तो उसको फाइनली मुझे कहाँ तक पहुँचाना है? सेल में ही तो एसिमिलेट कराना है, जहाँ पे सेल उसको क्या करेगा? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज करेगा टू जनरेट एनर्जी फॉर इट्स ग्रोथ एंड रिपेयर। यस, ठीक है, वो रेस्पिरेशन का पार्ट है, तो हम रेस्पिरेशन में देख लेंगे।
फाइन। उसके बाद जो भी वेस्ट है दैट इज इजेस्टेड आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस, ठीक है, फाइन, इतना सिंपल सा है। तो इस पूरे अगर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को इस ऐसे हम फ्लो की तरह कर लेना, एकदम फ्लो चार्ट की तरह, तो कोई मतलब देयर इज नो चांस यू स्किप एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, अगर आपने इसे एक फ्लो चार्ट की तरह एक एक पॉइंट कंप्लीट करते हुए किया है। इनफैक्ट वर्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने वर्ड्स यूज़ किए पेरिस्टाल्सिस, है ना, ये सब वर्ड्स पे भी बहुत ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है हम आंसर तो एकदम कहानी की तरह लिखाते हैं, फिर भी मार्क्स कट हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हम टेक्निकल वर्ड्स मिस कर देते हैं। तो कहानी की तरह समझना है, लेकिन आंसर्स में टेक्निकल वर्ड्स ज़रूर यूज़ करने हैं। फाइन। उसके बाद मैंने आप लोगों को बोला था, अभी जो मैंने आपको बुक दिखाई थी ओसवाल बुक्स, तो उसके कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगी। तो जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे हैं। पेशेंट्स whose gallbladder is removed are recommended to eat less oily food। अब बताइए पहले तो गॉल ब्लैडर है क्या? गॉल ब्लैडर वो ऑर्गन है जिसके अंदर क्या स्टोर होता है? बाइल जूस। यस, बाइल को बनाता कौन है? लिवर। स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर। अब किसी का किसी वजह से कोई इंजरी या बिकॉज ऑफ एनी रीज़न गॉल ब्लैडर रिमूव करना पड़ गया, ठीक है। अब गॉल ब्लैडर रिमूव होने के बाद उसकी ना डाइटरी रिस्ट्रिक्शन हो जाती है कि उसको हमेशा लेस ऑयली फूड खाना है, लेस फैट वाला फूड खाना है। तो ऐसा क्यों? समझे? अब जिसको समझ आ गया उसके एकदम से दिमाग में चमकेगा क्या? बाइल जूस का फंक्शन। बाइल का काम क्या था? फैट्स को एमल्सिफाई करना, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देना जिससे वो आसानी से डाइजेस्ट हो सके। लेकिन अगर मेरा यहाँ पे स्टोर्ड बाइल है ही नहीं, लिवर ने प्रोड्यूस किया, अब समझ लो ना, स्टोरेज तो हो ही नहीं रही, स्टोर्ड बाइल है ही नहीं। अगर स्टोर्ड बाइल ही नहीं है तो मैं एकदम मोर ऑयली वाला फूड अगर खाऊंगी तो क्या प्रॉब्लम्स होने लग जाएगी मुझे, राइट? यस, तो इसीलिए उनको रेकमेंड किया जाता है कि आप लेस ऑयली फूड खाओ, क्योंकि अब आपके पास रखा हुआ स्टोर्ड बाइल नहीं है। यस, तो जो भी बाइल प्रोड्यूस होगा तभी के तभी कंज्यूम होगा, कहीं पे भी स्टोरेज नहीं है, राइट? बिकॉज बाइल का फंक्शन ही क्या था? एमल्सिफाई द फैट्स, टू ब्रेक डाउन द फैट्स, राइट? ठीक है, क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन देखें, बाइल पे ही है। बाइल जूस डज नॉट हैव एनी डाइजेस्टिव एंजाइम। मैंने आपको ये बात बताई थी कि बाइल जूस के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता, राइट? बट स्टिल इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अभी डिस्कस किया है, टू एमल्सिफाई द फैट्स, yes, to break down the fats into smaller molecules, smaller water soluble molecules, so that they can be easily digested by the other enzymes like lipase, है ना, water soluble चीज़ों में बन सके। yes, fine। तो इस तरीके से अगर हम इस पूरे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को याद करेंगे तो हम 100% इस टॉपिक में मार्क्स नहीं लूज़ करने वाले, राइट? तो आई होप आप लोगों को ये काफ़ी क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको लगता है कि आपको ऐसे रेस्पिरेटरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम या ब्लड सर्कुलेशन किसी भी टॉपिक पे इस तरीके का फ्लो चार्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपके लिए वो वीडियो जल्दी लेकर आऊँगी। बाय बाय।